दोस्तों आज बात करेंगे आईआरसीटीसी की तरफ से जो एप्लीकेशन है एक्जिगो उसके बारे में। एक्जिगो के अंदर ऐसा दावा है एक्जिगो का कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तब यहाँ पे 3 गुने रिफंड आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे समझना थोड़ा अच्छे से, और मैं आपको लाइव अभी करके दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है एक पर्सन के ऊपर, और क्या सही में टिकट कंफर्म होता है या नहीं होता है। मैं आपको अच्छे से विथ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो एक्जिगो के अंदर जो यहाँ पे 3 गुने का जो रिफंड का जो मामला है ना, ये किस तरीके से काम करता है उसको पहले अच्छे समझेंगे। जैसे मान चलो एग्जांपल, आपका टिकट का फेयर है 500, ओरिजिनल टिकट का फेयर 500 है। अगर आप इनका प्लान को लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है ना कि उनका प्लान को लेने के बाद उसमें जो भी प्लान का जो उनका जैसे कि प्राइस होगा 200, 299 ऐसा कुछ प्लान होता है। अगर उसको लेते हो तो आपका टिकट का एक एक्चुअल फेयर कितना है 500, उसमें प्लान उनका ऐड हो जाएगा 299 या 199 जो भी होगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो उन टोटल अमाउंट कितना हो गया 700। तो यहाँ पर 3 गुना जो रिफंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 700 का मिलेगा 3 गुना रिफंड 7, 14, 21, यानी टोटल रिफंड कितना होगा 2100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2100 रुपये रिफंड मिलेंगे तो क्या वो रिफंड अपने अकाउंट में ले सकते हो? देखो ऐसा नहीं है, आपका जो टिकट का एक्चुअल जो फेयर होता है ना वो सिर्फ आपको अकाउंट में मिलेगा। बाकी का यहाँ पे जो 2 गुने रिफंड बच रहे हैं तो वो रिफंड आपके उस एक्जिगो के वॉलेट के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि अगर वॉलेट में ऐड हो जाता है ना 2 गुने जो रिफंड है तो यहाँ पे 1 वीक के अंदर उन बैलेंस को आपको यूज़ करना होगा। अगर आप 1 वीक के अंदर उस बैलेंस को यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपका वो सारे बैलेंस वेस्ट चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे और एक थोड़ा सा बेनिफिशियल भी है, वहाँ पे जो अमाउंट ऐड किया है ना वॉलेट के अंदर 2 गुने रिफंड, तो आप उसको बस टिकट बुकिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो, फ्लाइट टिकट के टाइम यूज़ कर सकते हो, एंड ट्रेन टिकट के टाइम तो यूज़ कर ही सकते हो। यानी कि यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे आपको विकल्प मिल रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आपको 1 वीक का ही टाइम है, 1 वीक के अंदर अगर आप उस बैलेंस को यूज़ नहीं करते हो तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आपका काम का नहीं रहेगा। इतना तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको कैसे बुक करना है, इसको हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके प्लान का, ताकि हमें अगर कहीं ट्रेवल करना है, हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम बचा है या 1 वीक से कम का बचा है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि टिकट कंफर्म नहीं होगा, लेकिन एक्जिगो ऐसा दावा कर रही है कि अगर टिकट मैं कंफर्म करूँगा, नहीं करूँगा तो आपको 3 गुना रिफंड प्रोवाइड करूँगा। तो फिर मैं आपको 100% यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस प्लान को एक्टिवेट कर लें। जब आपको ऐसा लग रहा है कि कंफर्म नहीं होगा लेकिन वो कह रही है कंफर्म हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाना जरूरी है, तो आपको इस प्लान को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। अगर कंफर्म हो जाता है तो अच्छी बात है, ट्रेवल कर सकते हो, और कंफर्म नहीं होता है तो आपको 3 गुने का रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना तो भूल ही गया, काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि कंफर्म मतलब ये 100% कंफर्म सीट ही देगा। तो देखो सीट मिलेगा जब रियली में कंफर्म जैसे सीट अवेलेबल है तो सीट तो मिलेंगे, लेकिन अगर टिकट आपका आरएसी में भी हो जाता है ना तो आपको 3 गुने रिफंड नहीं मिलेंगे। जब तक कि आपका टिकट फुली वेट लिस्टेड नहीं रहती है तब तक आपको 3 गुना रिफंड नहीं मिलेगा। 3 गुना रिफंड लेने के लिए आपको टिकट कम से कम फुली वेट लिस्टेड होनी चाहिए, तभी आप 3 गुना के हकदार हैं। अदरवाइज आरएसी भी हो जाता है तो आपका 3 गुना रिफंड नहीं मिलेंगे। अब चलो जानते हैं कैसे इसको बुक करना है। आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। मैंने एक्जिगो को जस्ट ओपन किया एंड यहाँ मैंने फॉर्म में और 2 में स्टेशन को एंटर किया। 12 अगस्त को मैंने चूज़ किया है डेट, और ये जो मैं रूट चूज़ किया ना ये काफ़ी मतलब बिजी रूट है। आपको पता होगा ये बिहार से लोकमान्य तिलक को जाती है ट्रेन। मैंने फर्स्ट ट्रेन पे क्लिक किया, उस ट्रेन में जितने भी ट्रेन होंगे मैंने सबको यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा। अब मुझे किसे बुक करना है, जो अच्छी ट्रेन है। अब यहाँ पे देखो ये वाला है 1156 में, इसका ट्रेन नंबर देखो 12142 है, 3rd AC में बुक करूँगा। कितना दिखा रहा है फेयर 1840, क्या हो गया एक्चुअल फेयर हो गया। हम इस पर टैप करेंगे, वेटिंग कितना है 45, और हमारे पास सिर्फ 6 डेज बचे हैं। और ये बोल रहा है कि हाँ ट्रेवल गारंटेड का ऑप्शंस दिखा रहा है। जहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं दिखाएगा ना उसमें आप नहीं ले सकते। जहाँ पे दिखा रहा है ये कहाँ ट्रेवल गारंटेड, यानी कि मैं टिकट आपका कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे टिकट का फेयर भी दिखा रहा है। तो मैं इसके ऊपर एक क्लिक किया। अब मैंने क्लिक किया, अब मुझे देखो यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा हो ना ऐड न्यू पैसेंजर, इस पर आपको टैप करके आपको इसको हाँ यहाँ से हटा दिया मैंने। अब देखो जिसके नाम से टिकट बुक करना है मुझे उनका आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नेम, एज और जेंडर को चूज़ करेंगे। चलो मैं यहाँ पे उनके आधार कार्ड के हिसाब से सारा कुछ को फिल कर ले रहा हूँ, एंड फिल करने के बाद मैं यहाँ पे जेंडर को चूज़ कर लूँगा।
चलो यहाँ पे डेट ऑफ एज क्या है, यहाँ पे मैंने सर्च किया और सॉरी यहाँ पे एंड सेव पैसेंजर। ओके, अब चलो मुझे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे देना। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ट्रैवल गारंटी गेट 3 गुना रिफंड, और यहाँ पे दिखा रहा है यस और नो। हमें तो लेना है तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा पर पर्सन 919, यानी कि 919 रुपये पर पर्सन आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। 1840 वाला टिकट का एक्चुअल फेयर है और हम इसको इसमें ऐड कर लिए 919 पर पर्सन। अगर एक यहाँ पे 2 लोगों का टिकट है तो आपको अलग अलग 919 लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही का बुक कर रहा हूँ। मैंने जस्ट प्रोसीड किया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लोडिंग ले रहा है। पेमेंट वाला ऑप्शंस पे देखेंगे कितना दिखा रहा, 2835 हमारा टोटल फेयर यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे देखो एक बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। अमाउंट टू बी पेड 2835 दिखा रहा। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको पे करेंगे यूपीआई से। तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी यूज़ करूँगा, मैं सैमसंग वॉलेट को से पे करूँगा, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, देख रहा था और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहा है, बट और कोई ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है। चलो डायरेक्ट हम यूपीआई आईडी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भी एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप उनसे पेमेंट कर सकते हो, बट मैं यूपीआई से कर रहा हूँ, यूपीआई आईडी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना यूपीआई आईडी वेरीफाइड किया, डन सिक्योर। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन पे पॉपअप आएगा, हमें इसको कट नहीं करना पड़ेगा। देखो आ चुका। अब मैं इस अपना बैंक को चूज़ किया, देन पे वाले ऑप्शंस पे टैप करके अपना यूपीआई पिन एंटर करूँगा। प्राइवेसी रीजन यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। और हम यहाँ पे अपना यूपीआई पिन जस्ट एंटर किया, थोड़ा सा प्रोसेस होगा एंड पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब चलो यहाँ से बैक करके देखते हैं टिकट जनरेट हुआ है तो कैसा दिख रहा है, उसमें क्या चीज़ें ऐड हुआ है नहीं। ओ सॉरी, अभी तो पासवर्ड फिल ही करना है। चलो मैं अपना IRCTC का पासवर्ड यहाँ फिल करूँगा, तभी हमारा PNR जनरेट होगा। सिर्फ पैसा कटा हुआ है, टिकट नहीं जनरेट हुआ। जस्ट हमने यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे अपने हिसाब से जो भी है, एंड उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा स्मॉल होगा तो स्मॉल एंड कैपिटल होगा तो कैपिटल को फिल कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, NDQ@ एंड उसके बाद सबमिट पे जस्ट टैप करना है। हाँ, थोड़ा सा लोडिंग देगा और वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो टिकट है जनरेट हो चुका है। इसको मैं जस्ट यहाँ से कट किया। अब दिखाता हूँ, आपका PNR नंबर यहाँ पे शो हो रहा, देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है बुकिंग स्टेटस 42 एंड यहाँ पे सॉरी बुकिंग स्टेटस 73 और करंट स्टेटस 42। ठीक है, हाँ, आप इस टिकट को डाउनलोड करना चाहो तो आप यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड ई टिकट का ऑप्शन, आप यहाँ से इस टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो ये आपको तब लेना चाहिए जैसे मान लो आपको ट्रेवल करना है और जब जरूरी है ट्रेवल करना उस पर्टिकुलर डेट में, आपके पास सिर्फ मतलब 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि हाँ इस वीक में जल्दी टिकट कन्फर्म नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो फिर आपको ना इस फीचर्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पर पर्सन 900 लग गए हैं। मैंने तो सोचा कि सिर्फ 299 लगेगा 100, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 900 का यहाँ पे मैंने अमाउंट दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टिकट बुक किया तो वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट मुझे हाई लगा, लेकिन देखते हैं कंफर्म होता है नहीं। अगर RAC हो जाएगा तो भी हम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग लगता है कि इतना अमाउंट देने के बाद भी RAC हो रहा। तो अगर आपको मायने नहीं रखता है अमाउंट इतना ज़्यादा तो फिर आप बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेवल वहाँ पे ज़रूरी है करना तो ही आप इस ऑप्शंस को, इस फीचर्स को लेना। अदरवाइज मुझे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगता है। देखता हूँ जब कंफर्म होगा तो इसके बारे में अपडेट दे दूंगा कि क्या कंफर्म होता है या नहीं, या मुझे आप पर्सनल इंस्टा पर DM करके भी पूछ सकते हो, तभी आप इस चीज़ को मतलब वहाँ पे ऐड करके फंस मत जाना फालतू का। ठीक है, 3 गुना रिफंड के चक्कर में, वो भी 3 गुना रिफंड मतलब का नहीं है, क्योंकि एक तो मिलेगा आपका जेन्युइन अमाउंट, उसके बाद 2 तो फालतू का ऐड होगा वॉलेट के अंदर, वो भी यूज़ करना है 1 वीक के अंदर, नहीं तो वो भी एक्सपायरी हो जाएगा। अपना ओपिनियन बताना कमेंट करके, आपकी राय क्या है इसके ऊपर। फिर मेरे हिसाब से तो वेस्ट लगा, बट देखते हैं कंफर्म होता है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।